लोकसभा चुनाव का रण तैयार है। चुनावी बिसात पर शय और मात के खेल का हर खिलाड़ी अपनी अपनी चाल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी भले ही उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर बीजेपी के सामने सुस्त दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसने अपना घोषणा पत्र पहले जारी कर दिया है और दिखा दिया है कि हमारी तैयारियां भी कम नहीं है। चलिए समझते हैं कि पार्टी ने अपने तमाम बड़े घोषणा पत्र से समाज के किन तबकों को साधने की कोशिश की है। पहला, युवा वोटर, सबसे इंपॉर्टेंट। कांग्रेस रोजगार के मोर्चे पर मोदी सरकार के रिकॉर्ड की तीखी आलोचना करती रही है। पार्टी को उम्मीद है कि बेरोजगारी प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक बनकर उभरेगी और उसने युवाओं को साधने के लिए घोषणा पत्र में नौकरियों पर विशेष ध्यान दिया है। घोषणा पत्र बताता है कि केंद्र सरकार में अलग अलग स्तर पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये पहला वादा है। 25 साल से कम आयु के हर डिप्लोमा होल्डर या कॉलेज ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के स्टाइपेंड के साथ प्राइवेट या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग का वादा भी किया गया है। पेपर लीक के मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और पीड़ित अभ्यर्थियों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 1,80,00,000 ऐसे मतदाता होंगे जो पहली बार वोट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स। अगर कुल युवा वोट बैंक की बात करें तो इस चुनाव में 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 19.5 करोड़ वोटर्स हैं। मोदी सरकार जब सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई थी तो देश भर में युवा सड़कों पर निकल गए थे। कई जगह हिंसक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। भले ही आगे चलकर ये प्रदर्शन थम गए, लेकिन विपक्ष ने लगातार मौजूदा सरकार पर युवाओं से धोखे का आरोप लगाया। ऐसे में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी वादा कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अग्निपथ स्कीम को रद्द कर दिया जाएगा। अब महिला वोटर्स पर आते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक और फोकस महिला कल्याण पर रखा है। महिलाओं को विधानसभा चुनाव में नकद सहायता का वादा किया गया है और उसे हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव जीतने में मदद मिली है। पार्टी लोकसभा चुनाव में भी इसी रणनीति को भुनाने की कोशिश करती दिख रही है। घोषणा पत्र में हर गरीब भारतीय परिवार को बिना कोई शर्त हर साल 1 लाख रुपए देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया गया है। ये राशि सीधे बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। कांग्रेस ने इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए 40% टिकट उनके लिए रिजर्व किया था। हालांकि पार्टी को सूबे की एक भी विधानसभा सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। हाल ही में मोदी सरकार ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पास कराकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया है। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसकी आलोचना इस आधार पर की कि 2029 के चुनावों से पहले इसके प्रभावी ढंग से लागू होने की संभावना कम है। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया है कि सरकार बनते ही महिला आरक्षण को तत्काल लागू किया जाएगा। साथ ही 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50% नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 96 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं और इनमें से महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ से ज्यादा है, यानी लगभग आधी। 2019 में जो जेंडर रेशियो अनुपात 928 था वो अब सुधरकर 948 हो गया है। अब बात सामाजिक न्याय की। लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू होने से बहुत पहले ही कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर खूब जोर दिया। विशेष रूप से राहुल गांधी ने पहले से ही पूरे देश में जाति जनगणना की मांग को पार्टी के चुनावी अभियान का केंद्र बिंदु बना दिया था। पार्टी को इससे पिछड़े वर्ग के समर्थन आधार को फिर से हासिल करने की उम्मीद है। ऐसे में पार्टी ने घोषणा पत्र में जाति जनगणना में वादे को दोहराया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। इसके साथ ही बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% कोटा, सरकारी नौकरियों में जितनी आरक्षित पद खाली हैं उन्हें 1 साल के अंदर भरा जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप 2 गुनी कर दी जाएगी, विशेषकर उच्च शिक्षा में। इसके अलावा
SC, ST और OBC के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अनुसार एक कानून भी बनाया जाएगा। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अधिक महिलाओं और व्यक्तियों को हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब कुछ अन्य बड़े वादों पर भी नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। कई अन्य विपक्षी पार्टियों की तरह ही कांग्रेस को कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में अपनी सरकार इसलिए खोनी पड़ी क्योंकि उसके विधायक दूसरी पार्टियों में चले गए। ऐसे में कांग्रेस ने कहा है कि वह संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दल बदल करने वाला विधायक या सांसद की सदस्यता खुद से चली जाएगी। जैसे ही वो पार्टी चेंज करेंगे उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब आपको उन मुद्दों की ओर भी ले जाते हैं जिन्हें कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती थी, लेकिन उन मुद्दों पर अब कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। कांग्रेस ने लगातार सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की वकालत हमेशा से की है और विधानसभा चुनाव में इसे अपना मुद्दा भी बनाया। जिन राज्यों में पार्टी सत्ता में आई वहां इसे लागू भी किया गया, लेकिन इसका जिक्र कांग्रेस के घोषणा पत्र में अब नहीं है, ना ही उनके चुनावी भाषणों में इसका जिक्र नजर आता है। ऐसी ही पार्टी EVM की जगह बैलेट पेपर की मांग करती आई है। 2018 में पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में पेपर बैलेट को वापस लाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन घोषणा पत्र में इस मुद्दे पर भी पार्टी चुप है। इसकी बजाय पार्टी ने वादा किया है कि चुनाव कानूनों में ऐसा बदलाव किया जाएगा ताकि EVM की दक्षता और बैलेट पेपर की पारदर्शिता उसमें दोनों हो। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।